पटना में अग्नि का तांडव, धुआं चारों तरफ देखने को मिला। धुएं के गुबार से आसमान हुआ काला। पाकिस्तान ने अफगान पर बरसाए बम, 30 लोगों की मौत की खबर। तस्वीरें देख हैरान हुआ पूरा विश्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला अब एक बड़े कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। इस मामले में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया। चढ़ावा गबन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होनी है और पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में होगी। इस बीच जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले ही दान में कथित गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। बताया जा रहा है कि दान की गणना से जुड़े कुछ कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद से ये लगातार मामला तूर पकड़ता जा रहा है। देखिए, तमाम आरोप हैं जो लगातार लग रहे हैं। राम के नाम पर लूट किसने की? राम धन की लूट क्यों हुई? 8 आरोपी अंदर हैं, अब आगे किस किस का नंबर है, ये सवाल उठ रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम नाम चलाए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज कोर्ट में पेश होंगे। उनसे सवाल पूछे जाएंगे और पुलिस उनकी रिमांड भी ले सकती है। अब इस रिमांड में क्या क्या सवाल होंगे, लेकिन साथ ही आपको बताते चलें कि सबसे बड़ा सवाल अभी भी उठ रहा है उस ट्रस्ट के ऊपर, उन पदाधिकारियों के ऊपर जिनकी नाक के नीचे से इतना बड़ा मामला हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। चढ़ावा गबन मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी होनी है। पुलिस उनकी रिमांड की मांग कर सकती है। मामले की सुनवाई भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में होगी। इस बीच जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 महीने पहले ही दान में कथित गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। बताया यह भी जा रहा है कि दान की गणना से जुड़े कुछ कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश की गई थी और संबंधित बैंकिंग एजेंसियों की ओर से भी इस संबंध में सुझाव दिए गए थे। अब जांच एजेंसियों ने आरोपियों के बैंक खातों और लॉकरों का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया तेज कर दी। दूसरी ओर यह मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले पर विचार किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज करने और केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी में जांच की मांग की है। वहीं राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल पहले से इस मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि शुरुआती स्तर पर गड़बड़ी की आशंका सामने आई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अखिलेश यादव ने 7 तारीख को, 7 जून की वो तारीख थी जब अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया था कि राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया था। उस वक्त चंपत राय, जो बड़े पद पर आसीन है इस ट्रस्ट में, उन्होंने कहा कि ऐसा ऑडिट में कुछ भी नहीं आया है। उस वक्त चंपत राय ने झूठ क्यों बोला? ये सवाल लगातार उठ रहा है। और अगर चंपत राय ने झूठ बोला और वो झूठ सामने आ चुका है तो चंपत राय पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ ये कह देने से, इस्तीफा दे देने से सारी बात खत्म हो जाती है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज जनता के मन में गूंज रहे हैं। उन 8 आरोपियों से क्या पूछताछ होगी? क्या निकल करके आएगा? क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? अब देखिए, घूम फिर के वही सवाल दोबारा पूछे जा रहे हैं। जब 5 तारीख को एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई, अविनाश शुक्ला नाम के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई, पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके घर से जब पैसा बरामद हुआ उसके बाद कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब पुलिस को भी पता था, एसआईटी को भी पता था और चंपत राय को भी इस पूरे मामले की जानकारी थी, तो शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई गई?
ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? और अभी तक इस ट्रस्ट के ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जो पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल लगातार यही पूछ रहा है। भारत अपडेट के भी यही सवाल हैं। इतना बड़ा मामला हो गया, इतनी बड़ी चोरी हो गई, राम के साथ गद्दारी की गई, इस पर अभी तक बड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर देना, क्या बात खत्म हो जाती है? या ये कह देना कि विपक्ष का कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, क्या बात खत्म हो जाती है? आज देश का हर एक व्यक्ति जो राम का भक्त है, सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों में बैठे राम के भक्त बहुत आश्चर्यचकित हैं कि जो दावा किया गया था बड़ा बड़ा, उसका क्या हुआ? राम के मंदिर में भ्रष्टाचार हो गया, चोरी हो गई। आज उसी पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और संकेत चतुर्वेदी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविरल मलिक, आपके पास आना चाहूंगी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आई। एक सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रहा है, लगातार हर किसी के मोबाइल फोन तक पहुंच चुका है कि क्या इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को थी, ट्रस्ट को थी? उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ट्रस्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई क्यों नहीं गई? क्या इस मामले को छुपाने की कोशिश की गई? 7 जून की तारीख को जब अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया, उसके बाद भी नकारा गया। चंपत राय ने बाकायदा मीडिया को बुला करके इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि ऑडिट में इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है, कोई चोरी की बात सामने नहीं आई है, और उसके बाद पूरा मामला खुल गया। तो मतलब पूरी मिली भगत है। जी देखिए, जहां तक विषय इस घटना का, बहुत दुखद, निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जहां तक विषय है कार्रवाई होने का, कार्रवाई किए जाने का, अभी जांच जारी है, जांच प्रोसेस में है। एसआईटी के पास विषय है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जो भी विषय सामने आता है उन लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन होगा, कठोरतम कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है जो घटना घटित हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। और इस प्रकार की जो भी लोग हैं, जिस भी मानसिकता के लोग हैं, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। ये जो भी इनकी आपराधिक मानसिकता है, इन्होंने सनातनियों की आस्था पे चोट पहुंचाने का निश्चित रूप से षड्यंत्र किया, और इस षड्यंत्र के सामने आने के पश्चात सबके ऊपर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करना उत्तर प्रदेश की सरकार की, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को बखूबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से निभा रही है, और निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी। और मेरा स्पष्ट मानना, हम सब लोगों का स्पष्ट मानना है, जितने भी नाम होंगे, जो ये कहा जा रहा छोटी मछली बड़ी मछली, कोई भी हो, छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, किसी का भी एक तरीके चाहता हो, या फिर उसका करीबी हो, उससे मैं समझता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। फर्क अगर पड़ता है तो कसूरवार होने से या कसूरवार ना होने से पड़ता। अगर किसी का कसूर है, कोई इलीगल काम कर रहा है, इलीगल कृत्य कर रहा है, गलत तो अविरल, चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी? अब तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, चंपत राय पर कार्रवाई कब होगी? क्या इस्तीफा देने मात्र से बात खत्म हो गई, उनकी जवाबदेही तय हो गई? बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। जहां तक विषय है आदरणीय चंपत राय बंसल जी का, बिल्कुल स्पष्ट है। मोरल ग्राउंड्स के ऊपर उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, मोरल ग्राउंड्स में क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई भी विषय उनके विरुद्ध सामने नहीं आया, और जांच समिति जो जांच कर रही है, एसआईटी जो जांच कर रही है, उसमें भी इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। तो उसी कारण से ये बिल्कुल स्पष्ट है, जिन जिन लोगों के नाम उसमें पाए जाएंगे, जिन जिन लोगों के नाम होंगे कि मनी ट्रेल के संबंध में सारी जांच हो रही है, लगातार छापे लग रहे हैं, रिकवरी तमाम सारी चीजों की जा रही है, दस्तावेज लिए जा रहे हैं, और बहुत सी जांच निरंतर जारी है। तो बिल्कुल स्पष्ट है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, जो भी षड्यंत्र में इन्वॉल्व रहा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। चलिए जगदीश जी, अब आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, अभी अविरल मलिक ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय लगातार कह रही है, लेकिन 15 दिन का देखिए वक्त हो चुका है, 10 से 15 दिन हो चुके हैं, और अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। अविनाश शुक्ला, जिसके घर से पैसे बरामदगी की गई थी, इस बात की जानकारी प्रशासन को भी पहले से थी, वो उस वीडियो के आधार पर मैं बोल रही हूं, और चंपत राय को भी इस बात की जानकारी थी, लेकिन उसके बाद भी शिकायत क्यों नहीं की गई, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? सवाल के घेरे में इस समय हर कोई। देखिए सौम्या जी,
आप भी जानती हैं और पूरा देश जान गया, ये चोरी जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने की है। क्योंकि संघ के लोग ही उस ट्रस्ट में शामिल हैं, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद, संघ के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस ट्रस्ट में शामिल हैं। और ट्रस्ट ने जिन लोगों ने ट्रस्ट ने चोरी करवाई है, तो इसमें चोर ही व्यवस्थापक हैं, चोर ही चोर हैं, चोर ही जांच करने वाले हैं, चोर ही ये बताने वाले हैं कि कौन इसमें मुलजिम है, कौन मुलजिम नहीं। तो आप समझ लीजिए कितनी सच्चाई जनता के सामने आ सकती है। ये बहुत ही एक गूढ़ विषय है, इसमें कोई सच्चाई जनता के सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये सब चोर ही हैं, चोरों का कुनबे है पूरा का पूरा। तो इसमें सच्चाई आने का प्रश्न नहीं उठता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपके डिबेट में कहा था, उस दिन मैंने कहा था कि अगर जरा भी नैतिकता और शर्म बची है तो योगी जी को, मोदी जी को, जिनका बनाया हुआ ट्रस्ट है मोदी जी का, और योगी जी के प्रदेश में हो रही है, तो जिन भगवान राम के नाम पर ये सत्ता में आए थे, उन भगवान का घर ही इन लोगों ने लूट लिया। तो इनको अब नैतिकता के आधार पे जाके भगवान से माफी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। जनता तो अब इनको इनमें ये जानी गई है कि कौन चोर है, और ये जो बचा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वालों को, उससे जो है और इनकी थू-थू हो रही है जनता के बीच में। आज हर गली में बच्चा ये जान रहा है कि भगवान के मंदिर में चोरी कर लिया इनने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने और विश्व हिंदू परिषद वालों ने। आज तो गांव गली ये नंगे हो गए। अब इनको पास बचा क्या है? और ये धन्यवाद के पात्र है श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने इस चोरी का उजागर किया। अन्यथा ये चोरी तो भुसुंडी चोरी हो गए, सोना चोरी हो गया और न जाने क्या चोरी हो गया है। ये तो चोरी दसियों हजार। लेकिन जगदीश जी देखिए, आज सूर्य प्रताप शाही ने भी कह दिया और योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि आप लोगों का कोई अधिकार नहीं है सवाल उठाने का, आप लोग तो राम विरोधी हैं। अब हमारा अधिकार है कि नहीं है ये तो जनता तय करेगी सौम्या जी। हमारा कोई अधिकार नहीं है, मगर हम बोलेंगे जरूर। अपराध में एक सामान्य नागरिक का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपराध की सूचना दे सकता है सौम्या जी। और ये महाअपराध हुआ, महापाप हुआ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, हमारा अधिकार नहीं है, वो महापापी है, वो खुद सब चोर हैं। सब चोर ही तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, वही तो सब शामिल है वहां मंदिर में। वहां कोई कौन है वहां पे आप बताइए? तो इनको भगवान बख्शने वाले नहीं है। और ये तो जो एफआईआर है, मैंने फर्स्ट डे आपके डिबेट में कहा था, आपके चैनल में शायद कहा था कि ये सब बचाने के लिए एफआईआर है। नहीं, एफआईआर में जो है, जो बड़े बड़े नाम है वो है ही नहीं है उसमें। तो ये तो बचाने के लिए पहले से ही प्रक्रिया। अभी अब्दुल मलिक जी कह रहे थे बड़ी शान से कि चंपत राय जी का नाम ही नहीं है, चंपत राय जी को कुछ पता ही नहीं है। चंपत जो है अपने यथा नाम है तथा गुण, चंपत लेकर के चंपत हो गए। तो ये सब जानते हैं लोग, जानबूझ करके ये जो है इस तरह की बात करते हैं। लेकिन सब सच्चाई ये है सौम्या जी कि जनता एक बच्चा देश का जान चुका है कि आखिरकार चोर कौन है। और समस्या इस बात की, चोर ही चोर को पकड़ने वाला है, सरकार इनकी है, न्यास इनका है, वहां पे व्यवस्था इनकी है, भाजपा और संघ की और जितने भी इनके अनुषंगिक संगठन, तो उसमें सब कुछ इन्हीं का है। अब ये कितना जनता के सामने लाते हैं, कितना गप कर जाते हैं, ये इनकी नैतिकता है, योगी जी की और मोदी जी की नैतिकता है कि जो हजारों करोड़ की लोग बता रहे हैं चोरी है, वहां पे कुंटलों सोना, कुंटलों चांदी गायब हो गई। काक भुसुंडी की मूर्ति जिसमें चांदी, वो कहते हैं हीरे जड़े, वो आंखों में हीरे जड़े थे, वो गायब हो गई। तो ये इन लोगों ने तो पूरा मतलब कि सब कुछ लूट लिया, देश का मान सम्मान, भगवान की आस्था, लाखों
करोड़ों देश के 1,40,00,000 लोगों की 140 करोड़ जनता की आस्था पे भी कुठाराघात, विश्वासघात किया इन लोगों ने तो सब कुछ लूट लिया। अब बचा ही क्या है? सौम्या जी ठीक है। संकेत चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने अविरल मलिक को भी सुना और जगदीश सिंह जी को भी सुना। जगदीश जी का साफ तौर पर देंगे संकेत जी, ये तो फालतू की बातें करेंगे बैठ के। सर आपने जगदीश जी, आप इतने सीनियर व्यक्ति हैं, आप इतने सीनियर व्यक्ति, किसी को बोलने से पहले आप इस तरीके से बातचीत करेंगे? बिल्कुल भी नहीं सर, गलत बात है। अब इनको समझाइए सौम्या जी। सर होंगे आप अपने घर के, जरा तमीज से बात करना सीखिए। आपको असल तमीज नहीं है डिबेट में बैठने की, तो मत बैठा करिए। और सौम्या जी बात सुन लीजिए, अगर ऐसे बदतमीजों के साथ में बैठाना है तो मुझे बैठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे महामूर्खों के साथ में बैठता नहीं जिनको बात करने की तमीज नहीं है। जगदीश जी देखिए, आपने उस दिन भी इसी तरीके की भाषा का उपयोग किया था। आपने आज उनके बोलने से पहले ही, बहुत गलत बात है। आप अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं, आप अपने आप को एक्सपीरियंस कहते हैं, इस तरीके की भाषा आपसे बिल्कुल भी हम उम्मीद नहीं करते। हमने सौम्या जी इनको क्या कहा पहले आप बता दीजिए। आपने क्यों, आपने इस तरीके से उनके बोलने से पहले ही आपने शुरुआत कर दी। ये जितनी बातें मैंने कही सौम्या जी, और सब चीज अलग कर दी है। जो प्रश्न हमने उठाए उनका ये जवाब दे। वो आपके प्रश्नों के, वो किसी पार्टी में नहीं है जगदीश जी, आपको समझने की जरूरत है। वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हैं, वो एक पत्रकार है, तो उसी तरीके का जवाब देंगे। वो ये थोड़ी ना बता देंगे कि जांच क्यों तरीके से नहीं हो रही है। इनके पास जब शब्दों की मर्यादा नहीं है। सर उन्होंने अभी बोलना शुरू किया क्या? पत्रकार है, उन्होंने बोला शुरू किया क्या? बात सुनिए सौम्या जी, जब ऐसे आदमियों को आप बिठाएं, कृपया करके मेरे को ना बुलाया करें। मैं माफी चाहूंगी संकेत जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे, आप अपनी बात रखें। ये वाला है इनकी पार्टी, सीधे टीवी बकवास मत करो मेरे सामने, समझ गए? चुपचाप बैठो, अपने टाइम पे तमीज वाले अपनी तमीज पास रखिए, और नहीं बोलना है तो बोलो, नहीं चुप बैठ जाओ। जब तमीज नहीं है तो चुप बैठ जाओ। जगदीश जी प्लीज। सारे राम भक्तों का खून यहाँ पे बैठ करके रो रहा है। मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से इनकी बातें। उन्होंने तो बोलना ही नहीं शुरू किया जगदीश जी, आपने पहले ही डिबेट में इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया। प्लीज उन्हें बोलने दीजिए और आप बीच में मत बोलेगा। संकेत जी आप बोलिए। बात बताइए, ये व्यक्ति कौन है मेरे चरित्र को हनन करने वाला? मैं आपसे माफी चाहूंगी संकेत जी, मैं माफी चाहूंगी आपसे। प्लीज आप टॉपिक पे आइए, आप किसी की बात ना सुने, आप टॉपिक पर आइए और आप अपना जवाब दीजिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए सौम्या जी, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यूजुअली मेरी आदत है नहीं, ना मैं ऐसे लोगों के साथ कभी बैठा जी। मेरे मतलब एक डिग्निटी वाले लोगों के साथ में मैं बैठता आया हूं, ऐसे मतलब बदतमीज लोगों के, सड़क छाप लोगों के साथ में नहीं बैठता। ठीक है, अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं, इनसे अलग हट करके समाजवादी पार्टी का जो रुख है वो बेसिकली सिलेक्टिव आउटरीच का है कि एक ही मुद्दे पर खड़े होकर के करना है। अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ दान दिया था क्या राम मंदिर के लिए? सर ये कोई लड़ाई लड़ी थी वाले तो भारतीय जनता पार्टी वाले थे। एक सेकंड पहले आप मेरी बात पूरी होने दीजिए अब। और दूसरी चीज, अगर गलत हुआ है, मैं तो कह रहा हूं चंपत राय को जवाब देना चाहिए। चंपत राय जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल। अगर सीसीटीवी फुटेज निकली है, उसमें चंपत राय आ रहे हैं बोलते हुए, वो सीएफएसएल लैब से स्टैब्लिश हो गई एक चीज, तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और लेकिन इनके आगे नहीं देंगे, इनके बोलने पे नहीं देंगे। इनके बोलने पे क्यों देने लगे? वो देंगे कोर्ट के आगे, कोर्ट के आगे उन्हें देना पड़ेगा ना। कोर्ट में एक, ये स्वयं वकील है भाई साहब, इन्हें पता होगा एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस होता है, कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है। वो पूछ लेंगे कि भैया सीसीटीवी में क्या है। मान लीजिए पुलिस नहीं भी मान रही, और रही बात इनकी, तो मतलब अगर इनके कहने पर कि राम मंदिर में ये हो गया, इन्हें बड़ा दुख है, तो कल को तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं औरंगजेब और बाबरी उठ करके ना आ जाए कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं साहब। क्योंकि जब राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाला व्यक्ति खड़े होकर के, ये बेसिकली कुछ नहीं है, 2027 के चुनाव को लेकर के इन पे क्या सबूत है? चलिए बताइए। ये लीगल पॉइंट, ये स्वयं वकील है ना, दोनों वकील है, मेरे को बता दीजिए इन पे क्या है, इन पे कौन सा सबूत है जो ये आगे प्रस्तुत कर सकते हैं कि भैया ये सबूत है हम पे। लेकिन सर देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई या कह सकते हैं जिस पर ट्रस्ट किया गया,
उसने सबसे बड़ा ट्रस्ट तोड़ दिया। जिम्मेदारी तो उस संस्था की थी ना कि आपको पूरी आपकी निगरानी में इतनी बड़ी व्यवस्था चल रही है, करोड़ों रुपए। देखिए जब रामलला टेंट में बैठते थे तो 10 से 15 हजार रुपए हर दिन का एक आंकड़ा लगाया गया कि आता था, आंकलन लगाते हुए, और उससे आगे की प्रक्रिया चलाई जाती थी। आज 15 लाख 20 लाख रुपए पर डे आ रहा है सिर्फ कैश में, और बाकी जिस संसाधनों से आ रहा है वो तो अलग है, कोई उसका हिसाब किताब नहीं। तो चोरी तो देखिए बहुत बड़ी हुई है, और जवाबदेही तो चंपत राय जैसे लोगों की है ना, और उन पर जब कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ इस्तीफा दे दिया जाएगा, तो सवाल तो हर कोई पूछेगा, विपक्ष भी पूछेगा और आम जनता भी पूछेगी। बिल्कुल, आम जनता को तो 100% पूछने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष में कौन पूछ रहा है, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। मैं तो ये भी मान रहा हूं कि कलंक जो है वो काजल से भी गहरा है। मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी बोल के गया था, मैं अब फिर कह रहा हूं कि अगर आप पे कलंक लगा है, विश्वास मानिए वो काजल से भी गहरा है, वो उसका दाग इतने आसानी से नहीं धुल सकता। लेकिन प्रश्न उठा कौन रहा है? कल को प्रश्न मान लीजिए कोई बाबर का ही वंशज उठाने लग गया, तब आप मान लेंगे वो सत्य बोल रहा है? आप मान लेंगे क्या कि वो व्यक्ति जो बाबर का ही वंशज है, जो औरंगजेब को मानता आया, जिसने आज तक कभी भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कभी कुछ नहीं करा, उसको अचानक राम के प्रति प्रेम आ गया? आपको मैं लक्ष्य मतलब 19 विक्रमादित्य मार्ग के पास में एक वो टीले वाली मस्जिद है, कहते हैं वो लक्ष्मण जी का है, लेकिन उस स्थान के लिए आज तक कभी इन लोगों ने कोई आवाज उठाई नहीं ना। तो इन पे जनता, मान लीजिए आप उठा रहे हैं आवाज, आप पत्रकार हैं, आपको अधिकार है आवाज उठाने का, जनता उठाएगी, जनता प्रश्न पूछेगी और अविरल मलिक जैसे प्रवक्ताओं को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इनके ऊधमबाजी मचाने से कोर्ट का, मैं पहले भी जब साहब आए थे तब भी मैंने कहा था कि कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद बयान आते हैं। देखिए अभी जैसे सीसीटीवी फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज कितनी असली है कितनी नकली है? भगवंत मान की भी आई थी, उन्होंने कहा फैब्रिकेटेड है, बाद में निकला नहीं असली है। तो उस चीज की यहां पर कहीं पर पता लग रहा है कि वो फैब्रिकेटेड या असली है, आप गारंटी ले सकती हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप गारंटी ले दीजिए। क्यों फैब्रिकेटेड नहीं, असली है? 70 से ज्यादा बार चोरी करते हुए दिखाई दिया। अब आप अगर सबूत मांगने की बात कर रहे हैं तो लोगों के घर से पैसे बरामद हो रहे हैं सर, पैसे बरामद हो रहे हैं, और पैसे बरामद होने के बाद उन्हें ले जाया जा रहा है बकायदा। लोगों के जिनके पास 10,000 रुपए नहीं थे, आज उनके पास 3-3 मकान है सर। बिल्कुल, कैसे हो गए? सवाल तो उठाए जाएंगे ना फिर। जिन लोगों के पास में मकान मिला वो लोग आज की तारीख में कहां हैं? जेल में है ना। लेकिन आप सिर्फ बयानों के आधार पर, सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो कुछ भी ये कार्यकलाप इनका हो रहा है उसके आधार पर, इनके आरोप लगाने के आधार पर ये नहीं कह सकते कि चंपत राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। नीचे वाले तो हैं, वो तो दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाणम भाई। तो सर ये दोनों लोग बैठकर वहां पर क्या कर रहे थे? मूंगफली खा रहे थे क्या? नहीं, मूंगफली तो नहीं खा रहे थे, और इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं कह रहा हूं ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? अगर मैं कह दूं चंपत राय भी है, बाद में निकले चंपत राय नहीं, और उन्होंने जाकर के डिफेमेशन का केस कर दिया मेरे खिलाफ, तब मैं क्या करूंगा? हर चीज जो भी कोर्ट, मतलब एक चीज प्रोसेस ऑफ लॉ में है, कोर्ट में है, सब जो डिसाइड मैटर, उसमें मैं अपने मनमर्जी से थोड़ी ना बोल दूंगा। ठीक है, अविरल मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अभी आपने जगदीश जी को भी सुना और संकेत जी को भी सुना। जगदीश जी का साफ तौर पर यह कहना है कि एसआईटी जांच जरूर कर रही है लेकिन उस पर विश्वास नहीं है। सीबीआई जांच की अब याचिकाकर्ताओं ने भी मांग कर दी है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इस मामले में एक डेडलाइन तय होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधे तौर पर दखल दे। और देखिए वहां कर जो प्रवक्ता हैं, जो अधिवक्ता हैं, उस पूरे बार काउंसिल ने बहिष्कार कर दिया है कि आरोपियों का केस नहीं लड़ा जाएगा और चंपत राय, अनिल मिश्रा 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़े। जी देखिए, ये तो एसआईटी में जांच के आधार पे स्पष्ट रूप से सामने आएगा कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ना तो मैं एसआईटी में शामिल हूं, ना हमारे पैनल में मौजूद कोई व्यक्ति शामिल है, ना आप शामिल हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति शामिल है। एसआईटी में जो लोग हैं, एसआईटी के अधिकारियों के, उनके सदस्यों के आधार पे उसमें जांच में जो भी विषय सामने आता वो स्पष्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, स्पष्ट निर्देश है। और अगर विपक्ष के पास कोई विषय है, कोई सबूत है, कोई साक्ष्य है और वो चाहते हैं स्पष्ट करना, बताना, बोलना कहीं, तो एसआईटी के समक्ष जाए, एसआईटी के समक्ष
प्रस्तुत हो और कोई भी इनका साक्ष्य हो जो भी इनके पास मौजूद हो ये बाहर रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर भी अगर इन्हें लगता है कि एसआईटी उस विषय को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही है या नहीं रख रही है तो ये हाईकोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, सारा फ्री है हर जगह जाने के लिए। ये हाई कोर्ट अप्रोच करके कह सकते हैं कि एसआईटी के द्वारा विषय नहीं लिया गया। इन्हें लगता है कि ये प्रकरण में मानवाधिकारों कहीं से उल्लंघन हुआ है तो ये एनएचआरसी भी जा सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी भी जा सकते हैं। हर जगह इनका अधिकार है जाने का। ये इस विषय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक तरीके से अविरल मलिक, जब चंपत राय को ये पता था कि चोरी हुई है तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं कराई? जब चंपत राय को ये पता था कि चोरी हुई है तो उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? इंतजार क्यों किया और झूठ क्यों बोला जनता से? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इजी चल रहा है? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? इस झूठ पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? करोड़ों का गबन हो चुका है। नहीं देखिए, ये किसी के पास भी ये कोई एविडेंस हो कि चंपत राय जी का इन्वॉल्वमेंट था नहीं था इस विषय पे अगर कुछ हो किसी के पास तो रख सकता है अपना। सर, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उन्होंने प्रॉपरली मीडिया के सामने इस बात को तो स्पष्ट किया है ना कि ऑडिट में सब कुछ ठीक है। और ये तब उन्होंने बोला है जब अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया और उसके पहले ही अविनाश शुक्ला के घर पर से पैसे मिल चुके थे। उन्होंने तब भी कहा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो उन्हें लगा कि अब तो इस्तीफा देने की बारी आई, कैसे भी करके साइड होके निकलो। नहीं देखिए, डॉट्स जोड़ने वाला एक तरीके से विषय हो जाता है। डॉट्स जोड़ने का काम हमें किसी रूप में नहीं करना चाहिए, या बाकी जो करेंगे ये एसआईटी के लोग साक्ष्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे करेंगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कोई ऊपर का हो, नीचे का हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई व्यक्ति हो और कितना ही बड़ा हो, वो कितना ही प्रभावशाली हो, उसका कितना ही प्रभाव हो, कितनी भी लोकप्रियता हो, कितना भी वो एक तरीके से जनप्रिय या कुछ भी हो, अगर कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा गड़बड़ की गई है, चाहे वो नेता है, नहीं नेता है, वो कुछ भी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। किसी संगठन का हो, किसी ठीक है अविरल जी, देखिए कोई लेना देना कुछ चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो आपके मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई या जो राम के विरोधी हैं उनको कोई अधिकार नहीं है इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने का, कुछ भी बोलने का। तो विपक्ष है, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, उसका पूरा अधिकार है। नहीं, विपक्ष हम कह तो रहे हैं विपक्ष भ्रम ना फैलाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है भ्रम ना फैलाए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना करे। हालांकि कोई अगर विषय है, कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है तो एसआईटी के समक्ष रखे। अभी आदरणीय संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपना विषय लेकर के गए। जिसके पास कुछ है वो जाए, वो तथ्य दे, सबूत दे। और अगर फिर भी वहां से कुछ गड़बड़ लगती है, कोर्ट इस देश में मौजूद है, वो न्यायपालिका में विश्वास रखते हुए न्यायपालिका को अप्रोच कर सकता है। सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाला ही कोर्ट जा सकता है, कांग्रेस वाला नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। वो जो भारत का नागरिक है, उसके पास कोई सबूत है तो निश्चित रूप से वो अहम व्यक्ति है, वो कोर्ट जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जगदीश जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, कितने बैलेंस तरीके से अविरल जी यहाँ पर बैठ के बोलते हैं, लेकिन उनके जो नेता हैं जो बाहर मौजूद हैं वो कहते हैं समाजवादी पार्टी को कोई अधिकार नहीं इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाने का। आप इसका जवाब दीजिएगा, आपके पास लौटूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट
अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे सातों दिन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, बात हो रही है राम मंदिर में घोटाले की। जिस तरीके से करोड़ों रुपए का गबन किया गया, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले अविरल मलिक, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा हर एक पर कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है भ्रम फैलाने का और इस मुद्दे को फालतू में उठाने का, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बड़े मंचों से यही कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उनको अधिकार नहीं है। जो राम के विरोधी हैं वो कैसे सवाल पूछ सकते हैं? जगदीश सिंह जी। ऐसा है सौम्या जी, मैं कई बार कह चुका हूँ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला वो क्या इनका रिश्तेदार है? नरेंद्र मिश्रा, जिसको मंदिर के कमेटी में रखे हुए हैं, वो उसका निर्माण समिति का अध्यक्ष है, इसने गोली चलवाई थी। जनरल नॉलेज तेज कर ले जरा भाजपा वाले, संघ वाले, ये केवल ये झूठ का पुलिंदा लेकर के आते हैं। खैर, इनकी बात इनको मुबारक। और उसमें केवल समाजवादी पार्टी का खिलाफत करके और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो इस प्रकरण को उखाड़ा और खुलासा किया, जनता सब कुछ जान रही है। और जनता की अदालत में आज जिस तरह से थू हो रही है भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों की, वो ये जाने इनको मुबारक। हमको ये जो उपाधि देंगे, इनका मुंह है, इनकी बात है, इनका सोच है। लेकिन जिस तरह का अपराध जनआस्था के साथ हुआ है सौम्या जी, प्रश्न बहुत बड़ा है और उसको ये लाइटली लेते हैं, तो इनको मुबारक। क्योंकि ये उसी तरह की घटना है सौम्या जी, जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे देश में मंदिरों को लूटा था, मंदिरों में तोड़ फोड़ की थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर को लूटा है। जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को लूटा था, उसी तरह ये विदेशी आक्रांता जैसे बन गए आज। और इनकी भाषा देखिए ना, आज आरएसएस, संघ और इन लोगों की, हम कहते हैं इनको ये मुबारक, ये कहें इस तरह से, हम तो चाहते हैं ये इस तरह से कहें। समाजवादी पार्टी के लिए जो कुछ कहेंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जगदीश जी देखिए, अभी संकेत जी भी ने कहा कि सवाल अगर आम जनता उठाए तो समझ में आता है, क्योंकि वो उनके आस्था का प्रतीक है। ऐसे लोग सवाल उठाएंगे तो जनता भी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि विरोध करते चले आ रहे हैं, तो फिर दोहरे चरित्र की बात हो गई। अभी संकेत जी ने भी यही कहा। ऐसा संकेत जी क्या कहते हैं? संकेत जी की मैं बात ही नहीं सुनता, महाबदतमीज आदमी है वो। महाबदतमीज आदमी, पता नहीं कहाँ का पत्रकार है ये, इसकी पत्रकारिता मुझे नहीं मालूम है। जब ये दूसरे का सम्मान करना, दूसरे की बात नहीं जानता है, दूसरे की बात सम्मान से बोल नहीं सकता है, तो ऐसे पत्रकार तो होते हैं सौम्या जी जो दूसरों को रास्ता दिखाते, दूसरों को अच्छी बात करके अपना एक माइलस्टोन कामिल करते हैं। और ये बोलते ही दूसरे के ऊपर इस तरह से बात करते हैं जैसे इनके नौकर बैठे हो यहाँ टीवी डिबेट। तो ये जो है पता नहीं कहाँ के पत्रकार, कौन पेपर चलाते हैं। मुझे तो यही शंका है कि ये पत्रकार भी है। और ये क्या कहते हैं, इनकी बात का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ यहाँ अविरल मलिक जी की बात का जवाब देने का, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है यहाँ। सौम्या जी, अविरल मलिक जी कहे ना कि मेरे बारे में व्यक्तिगत फिर ये टिप्पणी कर रहे हैं और आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं सर, मैं उनकी पूरी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब जगदीश जी को थोड़ा विस्तार से समझाने की जरूरत है। सर देखिए, हमारे यहाँ पर आपको भी इनवाइट किया जाता है, अविरल मलिक को भी बुलाया जाता है, और हमारे आग्रह पर यहाँ पर संकेत चतुर्वेदी भी अपना समय निकाल करके बैठते हैं। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की थी, वैसे ही आपने उन पर टिप्पणियां करना शुरू। व्यक्तिगत ना आप उन्हें जानते हैं ना वो आपको जानते हैं। तो यहाँ पर डिबेट में आप लोग 1 घंटे का समय देते हैं, तो आप लोग एक दूसरे की बातों का सही तरीके से जवाब दीजिए। ये तू मैमे की लड़ाई आप लोग जैसे वरिष्ठ लोगों पर बिल्कुल शोभा नहीं देती है। सर मेरी बात सुने,
सौम्या जी, जब दूसरा आदमी बोलेगा तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। सर आज तो नहीं शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई है। आदत है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूं। आज सर शुरुआत आपकी तरफ से हुई है। मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई सुलझवाने के लिए नहीं बैठी हूँ सर। आप करोगे तो पाओगे। एपिसोड में बकवास कर रहे थे आपने उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोगों की लड़ाई सुलझाती रहूं क्या मैं सर 40 मिनट? ऐसा है सौम्या जी, बात सार्थक होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब डिबेट है, ठीक जनता है, सुन रही है। देखिए एसआईटी का गठन हो चुका है जगदीश जी, एसआईटी जांच कर रही है। आप कहते हैं कि एसआईटी पर आपको भरोसा नहीं है। पहले आप लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा, सर पूरा सवाल हो जाने दीजिए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जब आज एसआईटी जांच कर रही है तो आपको विश्वास नहीं? क्या आपको ईडी या सीबीआई की जरूरत है? सीबीआई से जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। सौम्या जी, आप बताइए किस बयान में किस व्यक्ति ने, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि एसआईटी बननी चाहिए? एसआईटी या जांच तब बनती जब एफआईआर हो जाती, क्रिमिनल ऑफेंस में है। मैं बता रहा हूं, जब एफआईआर दर्ज होती उसके बाद जांच होती। इसमें तो सरकार ने पहले एसआईटी बनाई है, एफआईआर के पहले एसआईटी बनाई है। खैर, ये विषय ऐसा है, हम अपनी पार्टी की तरफ से स्पष्ट मेरा बयान है, स्पष्ट पार्टी का है कि संघ, भाजपा और ये लोग वही काम कर रहे हैं जो विदेशी आक्रांताओं ने किया था। आज भारत की आस्था पे लूट हुई है, भारत की आस्था की लूट हुई है। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी और संघ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसका जवाब दे। और मेरी तो स्पष्ट मांग है, मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि मोदी और योगी जी जाकर रामलला के चरणों में माफी मांगे जाके, तभी शायद कल्याण होगा। अब अन्यथा ये जो भारत की आस्था, भारत की सांस्कृतिक राजधानी की जिस तरह से लूट हुई है, वो दूसरा उदाहरण देश में नहीं है। सर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है क्या? ऐसा है, समाजवादी पार्टी मांग करती, मोदी और योगी जी देश से माफी मांगे कि हमारी सरकार के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की व्यवस्था में, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की व्यवस्था में उस ट्रस्ट ने, जिसे न्यास कहते हैं, जिसे ट्रस्ट कहते हैं, उस ट्रस्ट ने देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था की लूट की है। इसलिए इससे अक्षम्य अपराध कोई हो नहीं सकता है। और इसकी जो अपने मन में, मैं तो कहता हूं, जो मोदी जी और योगी जी को उनकी आत्मा कह रही हो कि इस जघन्य अपराध के लिए, ये जो है, जो मैंने कहा ना कि इस अपराध के लिए जो भारत की आत्मा की लूट हुई है, भारत की संस्कृति की लूट हुई है, आस्था की लूट हुई है, इसमें वो क्या अपने लिए सजा तय करते हो जाए। सौम्या जी, ठीक है, ये मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अपनी आत्मा की आवाज पर तय करें कि उनको इस अपराध के लिए क्या दंड निश्चित होना चाहिए। संकेत जी, देखिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि हमें तो इस्तीफा चाहिए, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है इस पूरे मामले पर। और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा चाहिए क्योंकि उनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो याचिका करता है, उनका कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उनकी निगरानी से इसमें जांच पूरी कंप्लीट होनी चाहिए और एक समय सीमा तय करनी चाहिए कि इस तारीख तक ये इस मामले का निस्तारण हो जाएगा, जांच तेजी से होनी चाहिए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं तो उसी हिसाब से देखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है, ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है वो समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद में देख लेंगे। यहाँ काय को बार बार आकर के उधम मचा रही है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट को ही सुप्रीम मानता हूँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं उसको सुप्रीम मान रहा हूँ। काय को उधमबाजी मचा रहे हो भाई? जब एक चीज लगा हुआ है वहां पे, उस पर डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भैया आफ्टर समर वेकेशन आना, उससे पहले काय को तुम नहीं, अभी सुन लो बस। 500 साल तक राम मंदिर का मुकदमा चलता रहा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो उस टाइम पे किसी को जल्दी नहीं हुई। तब तो कांग्रेस के राजीव धवन थे, उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है इसलिए बाद में तो जल्दी सुनवाई ना हो। कपिल सिब्बल इन्हीं की पार्टी में वो कहने लगे कि नहीं भैया, ये राम वॉज अ मिथिकल फिगर,
तो तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर एनीवेज, हाँ मैं थोड़ा आज आपके प्रोग्राम में आहत तो बहुत हुआ, मेरे विषय में जरूर उठाया गया प्रश्न, लेकिन मैं बता देता हूं जरूर, और ये जरूरी है, जस्ट 5 सेकंड लूंगा। मैं 2002 में जी नेटवर्क के थ्रू पत्रकारिता में आया। 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चलाई थी यूनाइटेड नेशंस में। इनको बता दिया जाए ये बात। संकेत जी, आप क्या हैं या आप क्या नहीं है ये हम जानते हैं, और इस डिबेट में या हमारे चैनल में चलने वाली कोई भी डिबेट में सर मुझे टेररिस्ट कहने लगेंगे, मेरे को नहीं लगता नहीं सर, देखिए हमारे डिबेट में किसी टेररिस्ट को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठाया जाता जो अपनी बातचीत की जिम्मेदारी ना ले सके, इसलिए आपने स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें आपकी काबिलियत पर या आपके प्रोफेशन पर कोई संदेह नहीं है। आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से बैठे हुए हैं और हम माफी भी चाहेंगे अगर आपको आज हमारी डिबेट में किसी प्रकार की कोई भी आहत आपको पहुंचा है, आपको दुख पहुंचा है, तो उसके लिए हम बहुत हृदय से माफी मांगेंगे। अविरल मलिक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए सवालों के घेरे में इस समय जांच भी है, एसआईटी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि जांच में तेजी नहीं है, और जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, और देखिए घूम फिर के चाहे वो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या किसी अन्य पार्टी की तरफ से, वो यही सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी भी बड़ी मछलियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। देखिए अगर आपके घर में कोई घटना घटती है तो सबसे पहले तो आपके पिता से पूछा जाएगा ना, क्योंकि वो आप सबकी जिम्मेदारी लेते हैं। वैसे ही चंपत राय इतने बड़े पद पर आसीन थे, उनकी जिम्मेदारी तय होती है। पूरा अयोध्या चिक चिक कर कह रहा है कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की आंच नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कार्रवाई की आंच नहीं आ रही, कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है ये बिल्कुल स्पष्ट है। जब तक जांच में नाम किसी का सामने नहीं आएगा तो किसी रूप में उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ना हो सकती है, स्पष्ट है। जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो जाती तब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई करना मैं समझता हूं पूर्ण रूप से इलॉजिकल है, किसी रूप में कोई लॉजिक उस चीज का बनता नहीं है। और जहां तक विषय है हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा तो स्पष्ट मानना है, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व और यूपी में योगी जी का नेतृत्व, अभूतपूर्व नेतृत्व, और ऐसा नेतृत्व जो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ने की मंशा और स्पष्ट रूप से इंटेंशन रखता है, ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम तो पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। डबल इंजन की सरकार 100% कार्रवाई करेगी, और हम सब लोग इस चीज से आहत हैं। ये देश जो है ये पूर्ण रूप से जो 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ इस देश में सनातनी रहते हैं, और इसी देश में 1 अरब से ज्यादा सनातनी रहते हैं, और दुनिया भर में सनातनी रहते हैं। तो अरबों सनातनियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, सनातनियों की आस्था का केंद्र है भव्य राम मंदिर, और राम मंदिर निर्माण में लंबा संघर्ष चला। 500 साल से ज्यादा का आंदोलन और संघर्ष की भूमिका जो रही वो स्पष्ट रूप से सबने देखा। लोगों की शहादत हुई, लोग शहीद हुए, अपनी कुर्बानियां देने का पूर्ण रूप से लोगों के द्वारा, हिंदू समुदाय के द्वारा, सनातनियों के द्वारा कार्य किया गया। और ये भी स्पष्ट है जिस प्रकार की घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से जो एक तरीके से कारसेवक हैं उनकी आत्मा बहुत पूर्ण रूप से बहुत आहत होगी इस चीज को देखते हुए, और बहुत एक तरीके से मन को दुखी करने वाला विषय है। इसलिए अविरल, देखिए अभी जगदीश जी ने भी यही कहा कि प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जवाबदेही आपकी तय होती है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती हुई है, या कह सकते हैं अपराध की श्रेणी में आता है और आपकी सरकार है, तो आप इस बात को एडमिट करेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा, और आपकी सरकार में हुआ है। निश्चित रूप से आस्था का विषय है। नंबर 2 मैं स्पष्ट कर देता हूं, जहां तक विषय सरकार का, सरकार हमारी है तभी स्पष्ट रूप से जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हुआ, हमारी सरकार है, सरकार की नियत स्पष्ट है, तभी स्पष्ट ऑर्डर हुआ कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और किसी को नहीं बख्शेंगे हम। हमारा तो स्पष्ट मानना, सब जेल जाना चाहिए और कठोरतम सजा सबको होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए जो भविष्य के लिए एक नजीर बने, और पूर्ण रूप से इस विषय पे हम काम कर रहे हैं। एसआईटी 100% काम कर रही है, किसी के पास कोई सबूत है तो फ्री है पूर्ण रूप से जाने के लिए, और एसआईटी के समक्ष हो जाए, सबूत भी दे, उसका बहुत धन्यवाद होगा और पूर्ण रूप से सहायता होगी एसआईटी की अगर किसी विपक्षी नेता के पास कोई सबूत है। अन्यथा सबसे विनम्र निवेदन तो यही रहेगा ही कि विपक्ष का कोई भी नेता सवाल उठा रहा है एक अलग विषय है, लेकिन भ्रम ना फैलाए, भ्रम फैलाने का काम ना करें, भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए। जगदीश जी, भ्रम फैलाने का काम ना करें। और दूसरी बात, जो आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के, तो इसको लेकर के कोई तैयारी है, कोई प्लान है समाजवादी पार्टी का कि किस तरीके से इस मुद्दे को आप बड़े स्तर पर उठाएंगे?
देखिए ऐसा हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सौम्या जी, वो हम ये गोपनीय है, डिबेट में नहीं बैठे। ये गोपनीय है। इसको ये हमारी क्या रणनीति होगी, वो रणनीति की अगर कोई दूसरा जान जाएगा तो क्या, उससे क्या फायदा। सर रणनीति होती भी है सर आपके पास की नहीं? आप हमें हर बार हर डिबेट में यही कह देते हैं। ऐसा है कि सौम्या जी, हमारा तो स्पष्ट मानना है कि जन आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। लोगों की पहली बार इतिहास में, पहले हमने इतिहास में पढ़ा था कि विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे मंदिरों को लूटा। भारतीय जनता पार्टी चीख चीख के भारतीय जनता पार्टी के लोग आम सभाओं में, रैलियों में बोलते थे। आज ये कौन से आक्रांता हैं जिन्होंने राम मंदिर को लूटा है, जो देश की आस्था का केंद्र है, जो देश की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को लूटा है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न ये, और लूटने वाले सौम्या जी वही हैं जो घर के, जो वो कहते हैं ना, वो घर वाले ही लूट लिए। तो उसके लिए क्या ताला लगाओगे जब घर के रखवाले ही रक्षक ही भक्षक बन गए? जिन लोगों की व्यवस्था थी उन्हीं लोगों ने लूटा। तो अब इसके लिए कौन सा प्रमाण कौन लाएगा? भाई आपके घर में चोरी हुई है, आपके घर में लूट हुई, तो हम जगदीश सिंह कैसे बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सा प्रमाण है? इस तरह से बेतुकी बातें ये लोग कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा साक्ष्य होगा। आप तो उससे व्यवस्थापक थे, आप ही सब कुछ थे। तो चोर भी आप है, साहूकार भी आप है, सारा कुछ आप है। तो उसमें हमारा क्या, हम क्या जाने? आप अब्रियल मलिक जी जानते हैं कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन है 106। मलिक साहब समझ गए होंगे मेरी बात को कि उसमें जो जिस व्यक्ति के ज्ञान में जो चीज है वही तो बताएगा, अन्य आदमी कैसे बताएगा? ये प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम्पशन होता है सौम्या जी। तो जब इनके चोर वही है, रखवाले भी वही है, व्यवस्थापक भी वही है, कौन है? भारतीय जनता पार्टी और उनके आरएसएस के लोग उसमें शामिल है। अब ये किसको चोर बनाते हैं, किसको साहूकार बनाते हैं? मेरा तो मानना स्पष्ट तौर पे है, ये जिस तरह से अपराध हुआ है, मैंने तो आपसे पहले कहा और फिर से वही बात दोहराता हूं कि मोदी जी और योगी जी के राज्य में ये कौन से विदेशी आक्रांता आ गए ये सैकड़ों वर्षों बाद कि जिन्होंने राम मंदिर को लूट लिया, सोमनाथ मंदिर लूटा गया, तमाम मंदिर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। तो आप लोग इस मुद्दे को इसी तरीके से लगातार उठाते रहेंगे? लूटने वाले, ये राम मंदिर लूटने वाले कौन है? तो समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कैसे और उठाएगी कि जिससे इंसाफ हो सके और बड़ी मछलियां पकड़ी जा सके? समाजवादी पार्टी की क्या? हम इस तरह से उठाएंगे सौम्या जी, हम इस तरह से उठाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की चूल से ईंट से ईंट बजा देंगे इस मुद्दे में। सर, हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, इस मुद्दे को हम इस तरह से उठाएंगे। इसका मतलब समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेगी। आमतौर पर जैसे कि आप बड़े बड़े मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव के साथ सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, जब आप सड़कों पर होते हैं, आंदोलन करते, तो इसी तरीके का कोई आपका प्लान होगा ना सर? हमारा नेता जो आदेश करेगा वो हम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, संकेत जी आपके पास आऊंगे और आखिरी टिप्पणी लूंगी। देखिए ये जो पूरा मामला है, इसमें सबसे बड़ा सवाल देखिए बार बार यही उठ रहा है कि अगर पता था, इस मामले की जानकारी थी, क्योंकि देखिए अगर चोरी हुई है तो बाहर वालों को बाद में पता चलेगा, घर वालों को पहले पता चल चुका होगा, लेकिन इस मामले को दबाया गया, दबाने की कोशिश की गई कि अगर ये मामला यहीं से रफा दफा हो जाता है, जिन्होंने चोरी की है उन्हें अंदर अंदर पकड़ लिया जाता है या नहीं भी पकड़ा जाता है, लेकिन बाहर तक बात नहीं जानी चाहिए। उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? और सीबीआई जांच की अब मांग की जा रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहां के आम जनमानस का भी यही कहना है। संकेत जी देखिए मैम, इस पूरे मैटर के ना 3 पहलू जी। पहला है कानूनी में वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर जो समर वेकेशन है तब आना, तब सुनेंगे, और इतनी जल्दी आपको क्या मची पड़ी है। पहली चीज ये तो कानूनी हो गया। दूसरा जो है वो है भावनात्मक।
भावनात्मक, हाँ, भावनाएं तो देखिए आहत हुई हैं, आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं। और तीसरा है वो है राजनीतिक। दरअसल समाजवादी पार्टी ये बात बड़े अच्छे से समझती है कि बीजेपी का जो कोर है, जो बेस है, जहां से उसकी पूरी पॉलिटिक्स रिवॉल्व करती है, वो राम मंदिर का ही है। राम मंदिर अगर का इशू नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी भी आज उस एग्जिस्टेंस में नहीं होती जहां पर वो आज है। तो इसमें जो तीसरा जो पहलू है, इसमें क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने अटैक करना शुरू करा। अटैक करते करते वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए, उनको लगा कि ये इतना ग्रीन पैस्चर का ग्राउंड है, और इस कदर वो अटैक करने में लग गए कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जो पब्लिक है उससे उसके बाद में उगला नहीं गया, उसने कहा यार बस अब और नहीं यार, इनफ ऑफ दिस। क्योंकि फिर भाई इंफॉर्मेशन एक की तरफ से तो नहीं आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट की भी तो खबर पढ़ता है ना, जब आदमी अखबार खोलता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी पढ़ता है, जो मान लीजिए योगी जी कह रहे हैं वो भी पढ़ा जाता है। योगी जी ने कहा आप पे कोई भी इंफॉर्मेशन है आप ले जाइए एसआईटी के पास में, उन्होंने ये तो नहीं कहा मत ले जाइए। अभी अब्दुल मलिक साहब कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप पे जो कुछ भी है सारे कोर्ट्स खुले हैं, आप चले जाइए, किसी ने मना थोड़ी ना करा है आपको जाने के लिए। तो ये यहां पर जो चीज रिवॉल्व होकर आई है। लेकिन एक चीज है जो समाजवादी पार्टी के, हम अगर इतिहास को देखें तो मैं आपको विद डेट बता रहा हूं, ये 2012 की बात। तो तब अखिलेश यादव जी सरकार में आए थे, तो इन्होंने कहा मायावती जी के शासनकाल में कई मासूम मुसलमान थे, निर्दोष मुसलमान थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अब वो मुकदमे भी कैसे, आतंकवादी किस्म के, तो उन सबको वापस ले लेंगे। तो खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, ये मेरी नहीं, ये टिप्पणी पढ़ ली जाए कहीं पर भी, उनने कहा आप क्या इन्हें छुड़वा करके, उनने कहा ये केस वापस ले लीजिए आप। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा इनको छुड़वा करके क्या आप इन्हें पद्म विभूषण देना चाहते हैं? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी है, ये संकेत चतुर्वेदी नहीं कर रहे कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही करेंगे। तो यहाँ एग्जैक्टली इनका बेसिकली जो, मतलब एज फार एज आई कैन सी इट, जो इनका मूड बन गया वो ये है कि मतलब ये बहुत बढ़िया मौका है, जितना कर सकते हो, जितना उछाल सकते हो, जैसा भी सर ये एक संकेत जी, देखिए ये जीवंत एक रहना अलग चाहिए। बात है, और ये जो चोरी की गई है वो अलग बात है। प्रमुख मुद्दा, सबसे बड़ी बात यही है कि राम मंदिर में चोरी की गई है। समाजवादी पार्टी किस तरीके की टिप्पणियां कर रही है, क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, ये सब कुछ सेकेंडरी है। यहां पर जरूरत है जांच की, एक ऐसी जांच की जिसमें रिजल्ट निकल के सामने आए, उन लोगों पर बड़ी कार्रवाई की जाए जो वाकई में इन पूरे मामले पर संलिप्त हैं। और देखिए 70 बार चोरी करते हुए सीसीटीवी में लोग सामने आए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। करोड़ों रुपए का गबन सामने आया, तो मुख्य बात यही है कि हमें ऐसी मांग करनी चाहिए कि एसआईटी जांच करे और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजे जिन्होंने राम मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया। संकेत जी, अब्दुल मलिक जी, जगदीश जी हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस संबंध में सुझाव दिए गए थे। अब जांच एजेंसियों ने आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगालना शुरू कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पेशी होगी कोर्ट में उन 8 आरोपियों की। उनके घरों से लाखों रुपए की बरामदगी की गई है, लगातार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी। लगातार भारत अपडेट भी यही सवाल उठा रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिन्हें पहले से ही इस मुद्दे का ज्ञात था। चंपत राय जैसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? क्या उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उन्हें साइडलाइन, क्या उनके इस्तीफे मात्र से इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाएगा? इस मुद्दे पर हर अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।